नमस्कार। साहित्य सुरभि चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें अपनी लाइफ में एक प्रायोरिटी सेट करना चाहिए और उस प्रायोरिटी पर ही हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। तो आइए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक औरत थी, वह अपने घर में अकेली रहती थी। ज़्यादा काम भी उसे नहीं करना पड़ता था, बस थोड़ा सा भोजन अपने लिए पकाती, साफ सफाई करती, बस दिन बहुत ही आराम से कट जाता और काफ़ी वक्त मिलता था उसे। तो वह उस वक्त में कुछ भी नहीं काम होने के कारण अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करती थी, बहुत बोर होती थी वो। तो एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना बाजार जा कर के अपने लिए एक तोता खरीद लाऊं, तो मैं उससे बातें करूंगी और हम दोनों का वक्त बहुत अच्छे से बीतेगा। और ऐसा विचार करके वह बाजार गई और तोता बेचने वाले के पास जाकर उसने उससे एक तोता मांगा। उसने एक पिंजरे में तोते को डाल करके उस महिला को दिया। वह महिला तोते को लेकर घर आई और उससे बात करना शुरू किया उसने। लेकिन यह क्या, तोते ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुपचाप था वो। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उस तोते को लेकर पिंजरा सहित उस तोते वाले की दुकान पर पहुंच गई और उससे शिकायत की कि भाई तुम्हारा तोता तो कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या करूंगी मैं इसका, इसे वापस रख लो। तो तोते वाले ने दिलासा देते हुए कहा कि बहन जी, आप ऐसा कीजिए कि आप एक सीढ़ी लेकर जाइए, सीढ़ी पर वह चढ़ेगा उतरेगा और खुश होकर आपसे बातें करेगा। उसने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ले चलते हैं साथ में। तो वह पिंजरे में एक छोटी सी सीढ़ी डालकर और अपने साथ लेकर आ गई। लेकिन फिर क्या, फिर भी कहीं कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं आया तोते के व्यवहार में और वह वैसा ही रहा, उसने कुछ नहीं बोला। फिर वह अगले दिन तोते को लेकर तोते वाले के पास पहुंची और उससे फिर शिकायत की कि भाई ये तो आज भी कुछ नहीं बोल रहा, क्या करूं इसका। तो उस तोते वाले ने कहा कि बहन जी, तोते को मिरर बहुत पसंद है, वह अपनी छवि उसमें देखकर बोलता है और बहुत खुश होता है। तो आप एक काम कीजिए कि आप इस पिंजरे में साथ में एक मिरर लेकर जाइए और उसे रखिए, उसमें तोता अपने आप को देखकर आपसे ज़रूर बात करेगा। लेकिन उसने सोचा कि चलो ठीक है, जब यह कह रहा है तो उसकी बात मान ही लेते हैं, क्या हर्ज है इसमें। और वह मिरर लेकर साथ में आ गई। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अपने चेहरे को देखकर, अपने आप को देखकर तोता कुछ नहीं बोला, बिल्कुल गुमसुम ही पड़ा रहा। अब तो उसे बड़ी चिंता हो गई महिला को कि आखिर क्या बात है। फिर वह लेकर गई तोते वाले के पास। इस बार तोते वाले ने फिर एक नया तरकीब सुझा दिया और कहा कि बहन जी, आप एक काम कीजिए, इस बार आप एक झूला लेकर जाइए। तोता झूलते हुए बहुत खुश होता है और वह झूलकर आपसे ज़रूर बात करेगा खुशी के मारे। तो उस औरत ने सोचा कि चलो कह रहा है तो यह भी करके देखते हैं, और वह एक झूला लेकर उस पिंजरे में वापस घर आ गई। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल गुमसुम सा पड़ा रहा। फिर अगले दिन वह तोते को लेकर पिंजरा सहित दुकानदार के पास पहुंची और इस बार उसकी शिकायत कुछ अलग थी। उसने कहा कि तोता तो कुछ नहीं बोल रहा, यह तो मर गया, अब क्या बोलेगा बेचारा। तो फिर उस दुकानदार को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भला तोता मर कैसे गया। तो फिर उसने आश्चर्य होकर के पूछा कि क्या बहन जी, सच सच बताइए, मरने से पहले तोते ने कुछ भी नहीं कहा। तो उस महिला ने कहा कि हाँ हाँ, कहा क्यों नहीं, जरूर कहा। अपनी टूटती कराहती कमजोर आवाज में उसने कहा कि क्या उस तोते वाले के पास सिर्फ बेचने के लिए झूला, आईना और सीढ़ी ही थी? क्या उसके पास कुछ खाने पीने के लिए भोजन नहीं था, कुछ अनाज नहीं था? उसने खाने पे क्यों ध्यान नहीं दिया? वो जो तोता था
वह बेचारा भूख से तड़प कर मर गया था, लेकिन इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया कि उस तोते ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। सब झूला, सीढ़ी और आईने की तरफ ही अपना ध्यान भटकाए रखे। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम कई बार इधर उधर की चीज़ों पर अपना ध्यान भटकाते हैं और हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य होता है उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो कई बार हमारा जीवन भी तोते की तरह ही हो जाता है और बिना कुछ किए हम यूं ही इस जीवन को त्याग देते हैं। हमारे इस जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, उसका मकसद ही हमें पता नहीं होता और हम इधर उधर की छोटी मोटी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम अपने जीवन के मुख्य मकसद को प्रायोरिटी दें और उस पर ही अपना फोकस रखें। पहले हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी है क्या, तभी हम उस पर फोकस कर पाएंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, आप समझ गए होंगे कि मैं इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहती हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।